मन की आवाज प्रत्येक के एपिसोड की शुरुआत होती है। कोमल आईने में अपने आप को देखती रहती है क्योंकि आदर्श अब शाम को आने वाला होता है। इसके लिए वो तैयारी करने लग जाती है। इधर उसकी सास और दादी सास आने लग जाती है और कहती है कि बेटा, अब तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है ना, सब फूले नहीं संवारे, अब तुम्हें अपना और भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे साथ एक नन्हा मेहमान भी छूट गया है और तुम्हें वो समझ में नहीं आता। वो तो बस तुम्हें जो है बुरा ही समझते हैं, पता नहीं क्या हो गया उन्हें। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि तुम्हें अपने बाबूजी का साथ देना चाहिए क्योंकि है ना, बुरे कामों में नहीं तो अच्छे कामों में, क्योंकि है ना, अच्छे कामों में दोगे तो कम से कम ऊपर वाला को भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज कृष्णा, तुम्हें इस तरीके से नहीं आना चाहिए था। कृष्णा कहता है कि ठीक है प्रतिज्ञा, आइंदा से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। तभी प्रतिज्ञा उसे समझाती है, कृष्णा अच्छी तरीके से समझाता है। तभी कृष्णा प्रतिज्ञा के करीब आता है। प्रतिज्ञा जल्दी से जो है उठ जाती है। तभी कृष्णा कहता है कि क्या बात है प्रतिज्ञा, तुम खड़ी क्यों हो गई। प्रतिज्ञा जो होती है शर्माने लग जाती है। तभी कृष्णा उठते हैं, उसको बाहों में ले लेती है। प्रतिज्ञा के पास आकर कहते हैं कि अब अच्छा लग रहा है। तभी प्रतिज्ञा कहती है कि क्या कर रहे हो कृष्णा, मगर कृष्णा जो होता है रोमांटिक होने लग जाते हैं। मगर तभी प्रतिज्ञा कहती है कि मैं अभी आती हूँ। तभी यहाँ पर कृष्णा कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तभी इधर हम कोमल को देखते हैं। कोमल आदर्श के पास कॉल करती है और कहती है कि बड़े कह के गए थे कि तुम मुझे जल्दी आ जाओगे, अभी तक घर पे नहीं आए हो, बस झूठे वादे करके गए थे। कोमल कहती है कि जैसे ही कहती है तो आदर्श कहने लग जाते हैं कि हाँ कोमल, मैं निकल ही रहा हूँ, जब तक तुम्हारा कॉल नहीं आता ना तो तब तक मैं निकल भी जाता, चलो फोन रखो। इस बात से कोमल भड़क पड़ती है और फोन को रख देती है। तभी आदर्श अपनी बाइक को निकालते हैं और बाइक पर जो है निकलने लग जाती है। मगर आदर्श के साथ जो होने वाला था वो तो किसी ने सोचा भी नहीं होता है, क्योंकि आदर्श जैसे ही गाड़ी लेकर आते हैं तो उसके पीछे एक साजिश पहले से लगी होती है। तभी एक सिल्वर कलर की गाड़ी जो होती है उसके पीछे करने लग जाती है। आदर्श को पता भी नहीं होता है इसकी पीछे गाड़ी आ रही है। तभी एक गाड़ी उसको धक्का मार देती है और सीधे ही आदर्श अपनी बाइक से नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। इधर सब लोग इकट्ठे होने लग जाते हैं और कहते हैं कि सब क्या है, ये किसने कर दिया। तभी वो उसके हाथ का एक ब्रेसलेट देखते हैं, तभी बेहोश हो जाते हैं आदर्श। इधर कोमल दुल्हन बनकर तैयार होने की कोशिश करती है शाम को सजने संवरने की, क्योंकि आदर्श के लिए। इधर आयुषी आते और कहती है कि भाभी ये सब क्या कर रहे हो। तभी आयुषी से कोमल कहती है कि आज मुझे दुल्हन की तरह बिल्कुल सजना संवरना है। तभी आयुषी कहती है कि सब क्यों। तभी कोमल कहती है कि बस आज है ना, इतनी बड़ी खुशखबरी तुम्हें मिली है ना, दुल्हन बन के बिल्कुल आदर्श के सामने आऊं। मगर उस आयुष्य को तो पता होता ही नहीं है कि उन्होंने अभी जो है अपने मन की बात किसी को बताई भी नहीं होती है। तभी आयुष्य कहती है कि भाभी आपके जो मन में हो वो कीजिए, आज अब ना दुल्हन बन के तैयार हो जाइए। तभी कोमल आईने के सामने खड़ी होती है और साड़ी को देखने लग जाती है। इधर सब लोग कहते हैं कि अरे इस आदमी को तो बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है, हमें जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। इधर जो हम देखते हैं कि कृष्णा जो होते हैं उसके पास फोन आता है आयुषी का। आयुषी कहती कि जीजू दीदी कहाँ है। तभी ये कृष्णा कहने लग जाते हैं कि कम से कम मुझसे तो बात कर लो, मुझसे नहीं पढ़ लो, बाद में दीदी से बात कर लेना। तभी आयुषी कहती है कि मुझे गुड न्यूज देनी है दीदी को, प्लीज मेरी बात करवाओ ना। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि क्यों मेरी बहन को परेशान कर रहे हो। तभी कृष्णा कहते हैं कि क्यों, मेरी शाली है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो प्लीज तुम्हें ना मुझसे बात करने दो। तभी प्रतिज्ञा कहती है कि हाँ मैं छीन लूंगी तुमसे फोन, जबरदस्ती कर लूंगी, लाओ मुझे फोन दो। तभी फोन छीन लेती है। तभी यहाँ पर आयुषी बताती है कि कोमल माँ बनने वाली है और आप बुआ बनने वाली है। तभी इस वाली बात खबर सुनकर बहुत खुश होती है। प्रतिज्ञा फोन को रख देती है और कहती है कि लो फोन करो, पता है इतनी बड़ी खुशखबरी है जो जिससे तुम सुनोगे ना तुम्हें भी है ना एहसास होगा कि इतनी बड़ी न्यूज है। तो वहां पर कृष्णा कहते हैं कि बताओ तो सही क्या बात है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा कहती है कि तुम्हें पता है तुम मामा बनने वाले हो, मैं मामी बनने वाली हूँ और साथ ही साथ बुआ भी बनने वाली हूँ। तभी कृष्णा कहता है कि सच में मेरी कोमल इतनी छोटी सी और वो माँ बनने वाली है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। तभी कोमल के बारे में सोचकर कृष्णा खुश होता है। तभी कृष्णा अपने खुद के बेबी के बारे में सोचने लग जाता है। भी प्रतिज्ञा को बिस्तर पर लेटा देता है और कहता है कि हमें भी तो आगे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए ना। तभी यहाँ पर जैसे ही वो प्लानिंग बना रहे होते हैं कृष्णा जैसे इसके पास आता है। प्रतिज्ञा कहती है कि दरवाजा बंद है, खुला हुआ है तो मैं बंद करके आती हूँ। प्रतिज्ञा जो होती है वो दरवाजा बंद करने के लिए चली जाती है। जैसे ही दरवाजा बंद करने के लिए दरवाजा फेरती है, कृष्णा इंतजार करती है, मगर तब तक प्रतिज्ञा जो होती है उसे चकमा देकर माँ से दरवाजा बंद करके निकल जाती है और कहती है कि मैं अभी आती हूँ। तभी कृष्णा कहता है कि बच्चों चली गई ना मुझे चकमा देके, मगर कोई बात नहीं, मैं तो उसका बदला तो लेके ही रहूंगा। इधर प्रतिज्ञा भागती दौड़ती हुई आती है और सबको खुशखबरी देती हुई कहती है कि अम्मा बाबू जी आप नाना नानी बनने वाले हैं, कोमल जो है माँ बनने वाली है। जब ये वाली बात खुशर्जन सिंह और ठकुराइन को पता चलती है तो उसे बहुत खुशी होती है और सब लोग झूम उठते हैं। तभी प्रताप पर सर्जन सिंह जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि अरे वाह मैं नाना बनने वाला हूँ। ये वाली बात सर्जन सिंह को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तभी सब लोग खड़े हो जाते हैं। सर्जन सिंह खुशी के मारे फूले नहीं समाते सबके गले लगने लग जाते हैं। शक्ति सिंह के गले लगते हैं। तभी कृष्णा के गले लगने वाले होते हैं तो मगर तब तक वो कृष्णा जैसे ही गले लगाते हैं, बाल का गले लगाऊं तुझे, मुझे किसी को गले नहीं लगाना है।
तभी वो उसको गले नहीं लगाता, वो वहीं पर बैठ जाता है। पर कृष्णा को ये चीज बड़ा अजीब से लगती है। दादी घंटी बजाती है मगर सर्जन सिंह जो होते हैं कृष्णा को गले लगाते ही नहीं है। इधर एक गाड़ी आती है और सब लोग जो होते हैं उस गाड़ी को रुकवाते हैं। तभी उसमें से अमन निकल कर आता है। अमन देखता है कि कौन पड़ा हुआ है। तभी सब लोग बताते हैं कि एक गाड़ी ने इसके साथ ये सब किया है, प्लीज आप इसे हॉस्पिटल तक खराब होती है। अमन जो होते हैं घबरा जाते हैं, जल्दी से उसे अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और उसे हॉस्पिटल छोड़ जाते हैं। इधर कोमल आदर्श का वेट कर रही होती है सच सवर के। इधर सच सवर के देख कर सब लोग खुश होते हैं और यहाँ पर कोमल कहती है कि क्या हुआ, कि आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं पुरानी ये चीज देख देख के ना वो अजीब सा लग रहा था कि ना ऐसे मैं यहाँ का प्राणी हुई नहीं हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आज अच्छा सा कुछ तैयार हो जाते हैं। कि आपने मुझे ऐसा नहीं देखा कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ ना? तभी कोमल की सास कहती है कि नहीं हूँ, तुम मुझे तो सुंदर लग रही हो। इधर दरवाजे पे कोई आता है तो कोमल सोचती है कि आदर्श आया होगा। वो दरवाजा खोलती है, सीधे आदर्श बोलती है, मगर बाहर की तरफ उसके ससुर होते हैं। तभी उसके ससुर बोलते हैं कि क्या हुआ कोमल? तभी कोमल कहती है कि कुछ नहीं बाबूजी, मैं सोच रही थी कि ना शायद आदर्श आया हुआ है। तो फिर बाबूजी उसके घर पर आते हैं तो वहां पर कोमल कहती है कि आप है ना अपने बेटे को डांटती नहीं है, टाइम टेबल से घर पर आ जाए। मगर नहीं, अब तक घर पे आया ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है उसे, अब इतना टाइम लग गया है। तभी उसके पापा कहते हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो, आदर्श सीधे घर पर ही आएगा, वो कहाँ पर जाएगा। इधर अमन का फोन आता है। अब उसके बाबूजी को बताते हैं कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। जब ये वाली बात प्रोफेसर को पता चलती है उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। इधर जैसे ही फोन को वो जो है हटा देते हैं, कोमल कहती है कि तुमने ऐसे मेरे ससुर जी को क्या बोल दिया, जो कि वो शांत हो गए। तभी अमन कहता है कि आदर्श का एक्सीडेंट हो गया है। जब ये वाली बात कोमल को भी पता चलती है, कोमल भी शांत रह जाती है, उसके हाथ में से फोन गिर जाता है। सब लोग दंग रह जाते हैं, सब लोग पूछने जाते हैं कि कोमल क्या बात है ऐसी, जो कि तुम क्या हो गया है, ऐसा चुप क्यों हो गई? तभी कोमल सारी बातें बताती है। सबके होश हो जाते हैं। जब पूरा परिवार हॉस्पिटल में जाता है, आदर्श को इस तरीके से देखता है, सबके होश हो जाते हैं। क्या आदर्श बच पाएगा? क्या हमेशा के लिए कोमल अपने आदर्श को खो देगी? ये देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आज की अपडेट कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए।